तो दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो सुन रखी होगी कि देर आए दुरुस्त आए। अब आप सभी को पता है कि भारत के अंदर G20 समिट अच्छी तरीका से कंप्लीट हो चुका है और भारत ने इसको लेकर जो लक्ष्य तय किए थे उनमें से लगभग हर प्रकार के जो लक्ष्य हैं वो भारत ने प्राप्त कर लिए हैं और आज यह समिट कंप्लीट हो चुका है और ब्राजील अगला अध्यक्ष बन चुका है। परंतु जैसे ही इस समिट का समापन होता है तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का आखिरी मास्टर स्ट्रोक चल दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस समय दुनिया तेजी से बदल रही है और अब समय आ चुका है कि जो पुरानी संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पुरानी विचारधारा पे बना हुआ है उसमें बदलाव हो और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में विस्तार होकर नए सदस्यों को जगह मिले। और साथ में भारत ने यहां तक बोल दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यदि सुधार नहीं होता है तो यूएनएससी अपनी मान्यता भी खो देगा। अब जैसे ही भारत की यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता को लेकर टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन से सवाल किया गया कि क्या भारत इस बात का हकदार है कि भारत को वीटो मिले और भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। तो इस सवाल के जवाब में जो तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा उसको सुनकर सब हैरान हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति बोले कि भारत जैसा एक देश यदि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो हमें बहुत गर्व होगा। जी आप सभी ने सही सुना, तुर्की के राष्ट्रपति ने ठीक यही कहा है। स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो। आगे वो बोले कि यह जो दुनिया है वो 5 देशों से भी ज्यादा बड़ी है और 5 देशों से मतलब अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से तुर्की के राष्ट्रपति का मतलब था। और इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से तो 195 देशों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए और 195 देश ही स्थायी सदस्य बनाए जाने चाहिए। बस बारी बारी से केवल 5 देशों को स्थायी सदस्य बना दो और यह सिस्टम चलता रहेगा, सभी देशों को बराबर अधिकार मिलेगा। और तुर्की के राष्ट्रपति के बयान पर आप गौर करोगे तो भारत ने अब यही कहा था कि 195 देश यूएन में हैं, परंतु केवल 5 देशों को वीटो पावर क्यों देके रखा है, सबको बराबर अधिकार दो। और आगे तुर्की के राष्ट्रपति ने भी बोला कि भारत के साथ दक्षिण एशिया में हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है और हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा व्यापार ऐसे ही आगे बढ़े और हमारे संबंध मजबूत हों। परंतु टर्की की तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट के बाद क्या आप सभी को लगता है कि क्या टर्की भारत के प्रति अपना रुख बदलेगा या फिर जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर पहले भारत के साथ दगा करता था वैसा ही काम करेगा? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।